Hello, everyone. This is your new English educator, Rashmi Mishra. And today I am present here and bring a new story of Class 6 NCERT book, A Tale of Two Birds. So students, आज हम पढ़ेंगे A Tale of Two Birds, दो बर्ड्स की स्टोरी। और अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। A Tale of Two Birds. This story speaks and depicts the importance of the company one keeps. आप इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? The importance of company. जैसे कंपनी में जैसे लोगों के साथ में आप रहते हो, उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। How one's company can impact one's behavior and build a character. किस तरीके से एक व्यक्ति की कंपनी उसके बिहेवियर पर प्रभाव डालती है और उसका कैरेक्टर बिल्डअप करती है, वो सब आप इस स्टोरी में पढ़ोगे बच्चों। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में तो एक बर्ड रहती थी अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ। They had a nest in a tall shady tree. और एक बड़े से शेडी छायादार पेड़ पर उनका एक नेस्ट बना हुआ था। And there the mother bird took care of her little ones डे एंड नाइट। और वहां पर उनकी जो मम्मा थी, मदर बर्ड थी, वो डे और नाइट उनकी देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज तूफान आया। एंड देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बिजली चमकी और बहुत बड़ा तूफान था। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और विंड ने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो जो बड़ा सा पेड़ था जिस पर वो बर्ड्स रहती थी, वो भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक हैवी सी ब्रांच जो थी वो नेस्ट पर गिरी और वो मदर बर्ड मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. But भाग्यवश क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे, स्ट्रॉन्ग विंड ने उनको जंगल के दूसरी ओर देकर गिरा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक जो बेबी बर्ड था वो कहाँ पर गिरा बच्चों? एक केव के पास, एक गुफा के पास। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और जहां पर डाकुओं का बहुत सारा गैंग, एक ग्रुप रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा था, दूसरा बेबी बर्ड था, वो कहाँ गिरा बच्चों? जो अदर साइड थी, दूसरी साइड जहां पर एक ऋषि का आश्रम था, थोड़ी दूरी पर। ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड? Okay, days passed and the baby birds became big birds. अब दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे हो गए? बड़े हो गए। One day, the king of the country came to the forest to hunt. एक बार जो कंट्री का राजा था बच्चों, वो हंटिंग के लिए गया जंगल में। He saw a deer and rode after it. उसने क्या देखा जंगल में? एक डियर देखा और उसकी ओर भागने लगा। It ran deep into the forest, followed by the king. और वो किंग को भगाता भगाता कहाँ ले गया? डीप फॉरेस्ट में। Soon the king lost his way and did not know where he was. और सडनली क्या हुआ, जो किंग था वो अपना रास्ता भूल गया क्योंकि वो गहरे जंगल में आ गया था और अपना रास्ता भूलकर वहीं भटकने लगा। Then what happened बच्चों? He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो भागता ही रहा जब तक वो जंगल के दूसरी ओर तक नहीं पहुंच गया।
very tired by now. अब वो बहुत थक चुका था king. He got off his horse and sat down. अपने horse से नीचे उतरा और बैठ गया under a tree that stood near a cave. जो उस गुफा के पास था जहां पर एक बेबी बर्ड गिर गया था ना बच्चों. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" एकदम से उसने एक आवाज सुनी, "Quick, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी, hurry up, जल्दी करो." There is someone under the tree. कोई आया है पेड़ के नीचे. Come and take his jewels and his horse. जल्दी आओ और इसकी jewels, जितनी भी गहने पहने और इसके घोड़े को ले लो. Hurry or else he will slip away. जल्दी आओ नहीं तो ये भाग जाएगा. The king was amazed. वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया. He looked up. उसने ऊपर देखा and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा एक big brown bird बैठी हुई है उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठा हुआ था. He also heard faint noises issuing from the cave. उसने कुछ थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आवाजें भी सुनी जो किस में से आ रही थी बच्चों? केव के अंदर से. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. और वो जल्दी से उस हॉर्स पर वापस बैठा और इतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था, लेके जा सकता था अपने घोड़े को. And now what happened? The king kept riding and reached the other side of the forest. अब वो जो राजा था वो राइड करता करता कहाँ पहुंच गया बच्चों? फॉरेस्ट की दूसरी साइड. He got down from his horse as he was tired and sat under a tree near the cave. अब वो कहाँ पहुंच गया? जंगल के दूसरी तरफ. और अपने घोड़े से वहां जाते भागते भागते उतरा, थक चुका था बुरी तरह से, और वो अपने घोड़े से उतरा और कहाँ बैठ गया बच्चों? Under a tree near the cave. अब एक केव के पास बैठ के आके all of sudden he heard a voice asking to be quick and rob the person outside of the evening. अब वहां पर उसने क्या देखा? He heard a voice. उसने आवाजें सुनी to be quick कि जल्दी जल्दी से rob the person, इस person को rob कर लो, इसे लूट लो. Outside of his everything, jewels, horse, whatever he has, उसको लूट लो जो भी उसके पास है. The king was very surprised and suddenly he noticed a big brown bird. अब उसी ब्राउन बर्ड को उसने नोटिस किया. ओके, वही ब्राउन बर्ड. अभी ये वही चल रहा है जो जंगल के एक साइड में वो जाकर पहुंचा केव के पास. एंड नाउ व्हाट हैपेंड बच्चों? He came to a clearing which looked like an ashram. अब वहां से भाग कर वो कहाँ पहुंचा? किंग दूसरी जंगल की ओर पहुंचा. वहां पर क्या था बच्चों? एक आश्रम था जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं. It was the ऋषि's आश्रम. किसका आश्रम था बच्चों? ये ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree. उसने क्या किया? एक पेड़ पर उसको टाई कर दिया हॉर्स को and sat down in its shade. और उस पेड़ की छाया में ही वो बैठ गया. And suddenly he heard a gentle voice announce. और अचानक से उसने एक बहुत ही अच्छी जेंटल सी आवाज सुनी. और वो क्या कह रही थी वो आवाज? वेलकम टू द आश्रम. सो वो उनका किंग का वेलकम कर रही थी. ठीक है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. और क्या कहा उस वॉइस ने? कि अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. आश्रम के अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. पानी एक पॉट के अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. अब राजा ने ऊपर देखा और सेम वैसी ही ब्राउन बर्ड एक ट्री पर बैठी हुई देखी ऊपर. ही वॉज अमेज्ड. वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ये बर्ड बिल्कुल कैसी लग रही थी बच्चों? जो केव के बाहर उसने बर्ड देखी थी. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने अपने आप से कहा
Soon he reached an ashram. अब जल्दी वो आश्रम में पहुंच गया. The king, now the same thing is there. This is the explanation of the chapter. Now see what happened. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब वैसे ही हुआ, वो पेड़ के नीचे आके बैठ गया. Then he is having a drink. He is having water, whatever was in that pot in the Rishi's cave. And now see what happened, बच्चों. You are right, sir, answered the bird. Similar big brown in the tree. अब बर्ड ने क्या आंसर दिया जब वो ये सोच रहा था कि ये तो बिल्कुल वैसी बर्ड है जैसी मैंने वहां पे देखी थी. अब बर्ड ने क्या आंसर दिया? यू आर राइट सर. अब क्योंकि वो लाउडली बोल रहा था ना, ये तो बिल्कुल वैसी बर्ड है. अब बर्ड ने सुना और कहा कि आप सही कह रहे हैं. He is my brother, but he has made friend with robbers. वो मेरा भाई ही है. वो जो बर्ड है वो मेरा भाई है, लेकिन उसने किससे फ्रेंडशिप कर ली बच्चों? रॉबर्स से, जो डाकू लुटेरे होते हैं ना, उनसे. He now talks as they do. अब उसने, वो जैसे बोलते हैं रॉबर्स, वो वैसे ही बोलने लग गया है मेरा भाई. He does not talk to me anymore. और वो मुझसे बात भी नहीं करता है. Just then the rishi entered the ashram. और तभी कौन एंटर करता है बच्चों आश्रम के अंदर? ऋषि. The bird told the king that he was right. अब बर्ड ने बोला किंग को कि वो सही है. He was right. The bird was his brother but had befriended robber. अब उसने क्या कहा कि बर्ड जो है उसका ब्रदर है, लेकिन वो किसका फ्रेंड बन चुका है? वो बर्ड, वो ब्रदर उसका किसका फ्रेंड बन चुका है बच्चों? रॉबर्स का. He too had become like them. वो भी उनके जैसा ही बन गया. जैसी संगति में आप रहते हो, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हो. अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और गंदे बच्चों के साथ रहते हो तो गंदे बन जाते हो. The bird added that he and his brother no longer talk to each other. अब बर्ड ने उसको क्या बताया कि वो और उसका भाई अब एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं. Just then ऋषि वहां पे आ जाते हैं. Welcome sir, he said to the king. अब ऋषि भी उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. और अपने घर की तरह ही ये ऋषि की आप जो अंदर कुटिया बनी हुई है उसमें आकर अपना घर की तरह समझिए. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल. आप थके हुए लगते हो, थोड़ी देर रेस्ट करिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. उसके बाद मैं आपको फूड शेयर करता हूँ. द ऋषि ग्रीटेड. अब बहुत अच्छे से उसने ग्रीट किया ऋषि ने किंग को. उनको रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आ जाइए, और उनको अच्छे से फूड भी ऑफर किया. ओके. The king told the rishi the story of the two birds. अब ऋषि को किंग ने सारी स्टोरी बताई उन टू बर्ड्स की. And now what happened? How each had behaved. दोनों ने कैसा बिहेव किया? बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव किया दोनों ने, और बिल्कुल डिफरेंट थी एक दूसरे से. The forest is full of surprises. अब जंगल पूरी तरह से सरप्राइजेस से भर चुका था. He said. The king now explained now what happened in these lines. कि king ने राजा को explain किया उनका behavior. And now what happened? What the rishi said? The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. अब उसने क्या कहा ऋषि ने बच्चों? कि हर व्यक्ति अपनी कंपनी से ही जाना जाता है. That bird has always heard the talk of robbers. वो जो बर्ड है जो रॉबर्स की केव के पास है, वो किसकी बातें सुनती है हर रात दिन? रॉबर्स की. तो ही imitates them. वो उन्हीं की नकल करती है. And talks about robbing people. और हमेशा क्या बात करती है? कि लोगों को लूट लो, उनसे सामान लूट लो. This one has repeated what he has always heard. और वो वही रिपीट करती है जो वो हमेशा सुनती है. He welcomes people to the ashram. वो लोगों को वेलकम करता है. जो मेरे पास जो बर्ड है, जो आश्रम के बाहर बर्ड है, वो लोगों को वेलकम करता है. And now
कम इनसाइड एंड रेस्ट. और आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज birds. So students, what you learn from this story कि आप जैसी कंपनी में रहते हो, जैसे लोगों के साथ में रहते हो, आपका बिहेव भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है. ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब. बाय बाय बच्चों.